नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नगर पंचायत सरिया में बड़ी संख्या में लोगों ने योग करके जीवन को स्वस्थ बनाने का संकल्प लिया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वार्णिका शर्मा भी शामिल होकर योग किया। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के तहसील मुख्यालय सरिया में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। नगर पंचायत सरिया के विशाल गार्डन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन जीने का संकल्प लिया। मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर वार्णिका शर्मा ने कहा कि योग स्वस्थ, सकारात्मक और संतुलित जीवन का आधार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग को वैश्विक पहचान मिली और संयुक्त राष्ट्र के 190 देशों के समर्थन में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। उन्होंने बच्चों के हितों की रक्षा के लिए बाल संरक्षण आयोग द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए किसी भी प्रकार के बाल अत्याचार की सूचना हेल्पलाइन पर देने की अपील की। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष जगन्नाथ पाणिग्राही ने भी अपने विचार व्यक्त किए। योग प्रशिक्षक यज्ञ सेनी प्रधान एवं त्रिलोक चंद गोयल ने विभिन्न योगासन एवं प्राणायाम का अभ्यास कराते हुए स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। इस अवसर पर सीएमओ लाल सिंह मरकाम ने प्रधानमंत्री के संदेश का वाचन किया तथा नगर पंचायत द्वारा अतिथियों एवं योग प्रशिक्षकों का सम्मान किया। कार्यक्रम में तहसीलदार कोमल साहू, थाना प्रभारी नंदलाल राठिया, नगर पंचायत अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल, उपाध्यक्ष अरुण सराफ सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, महिलाएं, युवा एवं नागरिक उपस्थित रहे। आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे सरिया आना हुआ। सरिया आना हमेशा से मेरे लिए बहुत ही आनंद और गौरव का भी विषय रहा है। इसके पूर्व एक बार और भी मेरा सरिया आना हुआ था। सरिया में अपने सभी भाई बहनों का स्नेह पा करके बहुत ही अद्भुत आनंद लगता है, स्नेह लगता है। परंतु आज योग दिवस के अवसर पर जब यहाँ आना हुआ तो वास्तव में सबने एक साथ मिलकर जो योग किया, हमारी जो योग की प्रशिक्षिका दीदी थी, उन्होंने विभिन्न आसनों का न केवल तत्व बताया बल्कि उसका मर्म भी समझाया। तो एक प्रकार से हमने केवल शारीरिक योगा नहीं किया, मानसिक योग भी धारण करके आज योग दिवस पे उसकी परिपक्वता को पूर्ण करने की परिणति को प्राप्त किया है। कहते हैं कि भारत युवाओं का देश है। आज यदि डेमोग्राफिक डिविडेंड के हिसाब से भी देखें तो भारत वास्तव में युवाओं का देश है, क्योंकि यहाँ पे युवा सबसे ज्यादा हैं। लेकिन योग से युवा हो तो बहुत अच्छी बात है, युवा है तो योग करें, ये बात इससे भिन्नित है। केवल युवा ही नहीं बल्कि आज यहाँ छोटी सी बालिका से लेके उच्चतम आयु वर्ग के समस्त व्यक्तियों ने आपस में मिलके एक साथ योग किया। यही इस बात का परिचायक है जो मैंने पंक्ति कही कि युवा ही योग नहीं करेंगे, योग से पूरा भारत देश युवा होगा। और डेमोग्राफिक डिविडेंड ही नहीं, मर्म के रूप में भारत युवाओं का देश होगा। और कहेंगे हम सब मिलके वसुधैव कुटुंबकम और भारत माता की जय। आज अधिकांश स्कूलों में स्कूल भवन जर्जर हैं, आंगनबाड़ी कहलाता है ना, तो आंगन और न ही बाड़ी है। ऐसे स्थिति में बच्चों का बचपन किस तरह से व्यतीत होगा? देखिए, बच्चों के चाहे वो जीवन जीने का अधिकार हो, उनके विकास का अधिकार हो, सुरक्षा, या मैं तो एक और चरण आगे बढ़ते हुए कहती हूँ सहभागिता के अधिकार, इसमें किसी भी प्रकार का हनन बर्दाश्त नहीं है। यही वजह है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन है और बाल अधिकार संरक्षण आयोग को प्रदत्त जो धाराएं हैं 13, 14 और 15, उनके तहत हम सतत सक्रिय हैं और पुरजोर प्रयास करेंगे कि सुदूर वनांचलों में भी जाके अभी हमने अपनी कार्यवाहियां की हैं और आगे भी ये कार्यवाहियां निरंतर जारी रहेंगी, ताकि शिक्षा का वो स्थान जो केवल एक शिक्षा धारण करने नहीं बल्कि विद्या को आलिंगित करके एक भारत के उज्जवल भविष्य को गढ़ने का मंदिर है, तो उन स्थानों पे बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की कोई कोताही, चाहे वो बात इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई हो, चाहे वो बात उनके अध्ययन या अध्यापन से जुड़ी हुई हो, हम सतत संलग्न हैं अपनी कार्यवाही की ओर। और हम सभी को कहते हैं कि बच्चों के बचपन से खिलवाड़ आयोग
कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और सतत सक्रिय रहेगा अपनी तत्पर कार्यवाही के साथ। आप किसी भी बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार होते देखते हैं तो आप चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 में तुरंत कॉल करें और हमें इसकी जानकारी प्रदान करें। हम सतत सक्रिय होंगे। बच्चों के अधिकार से हनन पुनरावृत्त कर रही हूं मैं कि कतई बर्दाश्त नहीं होगा। तिल्दा में चाकूबाजी हुई स्कूल खुलते ही, इस पर आप क्या संज्ञान लेना चाहेंगे? देखिए, इन दिनों एक महती आवश्यकता है कि हमको परिवेश को बहुत ही उन्नत बनाना है और परिवेश को उन्नत बनाना केवल कानून नहीं, केवल किसी एक व्यक्ति के कंधे पर नहीं वरन पूरे समाज की जिम्मेदारी है। ऐसी स्थिति में हम लगातार व्यवस्था कर रहे हैं कि काउंसलिंग के सत्र आयोजित हों। काउंसलिंग भी अलग अलग कैटेगरी के साइकोलॉजिस्ट जो हैं, स्पेशलाइजेशन धारण किए हुए, जैसे रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट है, इसी प्रकार के अन्य अन्य क्षेत्र के साइकोलॉजिस्ट है, वो बच्चों के साथ बैठे, उनका काउंसलिंग करें और विभिन्न तकनीकी माध्यमों का उपयोग केवल और केवल मनोरंजन के लिए नहीं अपितु निगरानी, कार्यवाही और बच्चों की काउंसलिंग जैसी व्यवस्थाओं के लिए भी हो। ऐसे छोटे छोटे गिलहरी प्रयास के साथ आयोग अपने कदम आगे बढ़ा रहा है और आप सबसे भी करबद्ध निवेदन है कि आप हमारा साथ दें। आपके साथ से ही बच्चों का सुनहरा भविष्य संभव है। आने वाले दिनों में आपकी आयोग की क्या रणनीति होगी बच्चों के भविष्य को लेकर? आयोग त्वरित रूप से सक्रिय है। अभी कुछ दिनों पहले माननीय मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा गत वर्ष एक रक्षक पाठ्यक्रम का विमोचन हुआ। हमारा विश्वास है कि हम केवल पत्तियों के स्तर पे नहीं, तनों के स्तर पे नहीं, बल्कि जड़ के स्तर से अपना कार्य का आरंभ करें। इसीलिए संगठनात्मक तौर पे जो बाल अधिकार संरक्षण की दिशा में हर व्यक्ति एक सेनापति इस सिद्धांत पे कार्य करते हुए PGDPCR यानी रक्षक पाठ्यक्रम को विविध 6 यूनिवर्सिटी में आरंभ कर दिया है। इसके अलावा हम और भी जनोन्मुखी बनाते हुए आयोग के कार्यों को ICPS और ICDS के जिन आंगनबाड़ी केंद्रों की आप बात कर रहे थे, उनको और अधिक जनोन्मुखी और सेंसिटिव टुवर्ड्स चाइल्ड्स बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों यथा मोर मयारू गुरुजी, सशक्त पालक समृद्ध प्रदेश और बाल चौपाल, विशेष रूप से बोलना चाहूंगी, बाल चौपाल का आयोजन गांव गांव में कर रहे हैं। ये चौपाल एक ऐसी चौपाल है जिसमें बच्चे मुखर होकर अपनी बात विशेष रूप से रख सकते हैं। ये बिल्कुल एक अनौपचारिक तौर पे आयोजित किया जाने वाला आयोजन है जिसमें बच्चे खुल के अपने साथ होने वाले किसी भी प्रकार के असंवेदनशील व्यवहार के प्रति अपनी आवाज उठा सकते हैं और उस पर तत्काल और त्वरित कार्यवाही की जाएगी। ऐसा रायगढ़ में स्थित उत्तम इंटरनेशनल स्कूल 26 वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान, सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ स्मार्ट क्लासरूम और उच्च स्तरीय विज्ञान और कंप्यूटर लैब, साथ ही अबेकस क्लास, फोनिक्स, OMR, CBT बेस्ड परीक्षा पद्धति भी। CCTV कैमरा से होती है पूरे कैंपस की निगरानी। सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त बस सुविधा उपलब्ध। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़। खबरें नहीं रुकेंगी,